विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स 2021वें इस 44वें दिन आज हम 10वीं कक्षा हिंदी के श्रवण वाचन भाषण इस क्षेत्र से अपेक्षित कौशल यानी गद्य खंड को समझकर श्रवण करेंगे और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। संकल्पना है गद्य। इस गद्य को हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उस पर सबसे पहले पढ़ेंगे। जब 3 दिन की अथक खोज के बाद बाबू रामगोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू रामगोपाल ने दिया, जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा। श्रीमती बोली, यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। ऐसा यह कहने का उद्देश्य जो संवाद है बाबू रामगोपाल और उनकी बीवी के बीच में वह इस गद्य खंड में दर्शाया गया है। उसे क्या करना है, आपको अलग अलग प्रश्न पूछकर उपयुक्त गद्य खंड का आकलन हम करेंगे कि इसमें रामगोपाल ने क्या किया। तो एक उसका उत्तर देना है, एक नौकर ढूंढकर लाया। तो उसके बाद उनकी बीवी ने क्या कहा, उसे सिर से लेकर पैर तक उसे देखा और मुंह फेर दिया। और बाबू रामगोपाल ने नौकर लाने के बाद उनके बीवी ने उनसे क्या कहा, यह बनमानस कहाँ से पकड़ कर लाए हो? और उसके बाद क्या कहा कि इसे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती रहूंगी? इसका उत्तर बाबू रामगोपाल ने क्या कहा, जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए में मिला है, इतना सस्ता नौकर आजकल कहाँ मिलता है। तो इस तरह हमने उस प्रश्न के कुछ उत्तर हमें लेने। क्या आपके घर में नौकर है? आपको है या नहीं, इतना उत्तर यहाँ पर लिखना है। यह कृति वही में आपको लिखना है यह प्रश्न। उसका नाम क्या है? अगर है तुम्हारा आपके घर में नौकर तो उसका नाम क्या है वह लिखना है। कौन कौन से काम करता है वह भी आपको लिखना है। आप उसे किस नाम से पुकारते हो, मामा, काका या चाचा, क्या बोलते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नौकर और मालिक के बीच अर्थपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इस स्वमत आपको लिखना है, होना चाहिए, क्योंकि नौकर और मालिक के बीच अर्थपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि नौकर मेहनत करता है तो उसके बदले में उसे उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितना कि उसका घर चले। इस पर हमें अपने तरीके से स्वमत लिखना है। नीचे दिए गए गद्य खंड को और एक बार हम पढ़ेंगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, दांत जिह्वा से बोले, दांत जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत है, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे, हमने चाहा तो आपको तुझे बाहर भी नहीं निकाल देंगे। ऐसा किसने कहा? दांत ने जिह्वा से कहा। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो तुम। किसे कहा? दांत से कहा। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे
अपनी औकात में रहे, ऐसा दांत ने कहा। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। यानी दूसरों को चबा देने वाले, दूसरों को तकलीफ देने वाले जल्दी टूट जाते हैं। यही उसमें से एक सीख उस जीवा ने उस दांत को दी है, घमंडी दांत को। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य या का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ती, मैं अंत तक उनके साथ रहती हूँ। यही कहने का उनका तात्पर्य है। उस पर हम अब लिखेंगे दांतों की विशेषताएं। कौन सी है? दांतों की विशेषताएं। दांतों की विशेषताएं वह 32 है। वह कैसे है? 32 है, घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत है। ये 3 विशेषताएं यहाँ पर बताई हैं। और जो चौथी विशेषताएं हैं उसकी कि वह ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले, ऊपर से स्वच्छ है। यही उनकी विशेषताएं हैं। ये चार लिखनी है विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए, उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अवसरवादी हो, अवसरवादी। कौन अवसरवादी है? नहीं तो दांत कैसे है, दांत मनुष्य के लिए कैसे है, तो अवसरवादी है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और कुल दांतों की संख्या कितनी है? 32 है, यही उत्तर आता है। यदि बिजली नहीं होती तो इस पर आपको लिखना है। यदि बिजली नहीं होती तो क्या करना है, यह आपको लिखना है। यदि बिजली नहीं होती, देखिए आज के युग में बिजली एक महत्वपूर्ण हमारे अभिन्न अंग बन रही है हमारे जीवन का, क्योंकि बिजली के बिना हमारा जीवन निरर्थक सा प्रतीत होता जाता है। चमत्कारिक शक्ति है बिजली, हमारा दैनिक जीवन प्रभावित करती है। यहाँ तक कि बिना बिजली का एक भी उद्योग धंधा तथा कृषि भी नहीं चल सकता। विद्युत द्वारा चलाने वाले नलकूपों से खेतों में खिंचाई भी आसान हो गई है। विपरीत यदि हम कल्पना करें कि आज बिजली न होती तो कैसा होता, अगर हम सोचते तो बहुत सा बुरा हो जाता। विद्यार्थियों के लिए, अभ्यास के लिए बिजली है, महत्वपूर्ण है। और घरों में सभी कामों में हमें सहायता करती है बिजली। तो बिजली ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग अब बन गई है। यानी यदि बिजली नहीं होती तो क्या क्या होता, तो पढ़ाई में दिक्कतें आती, और गर्मी के दिनों में बिजली की जो सहायता है वो नहीं मिलती। एयर कंडीशन, कूलर उस पे सभी चलते हैं। और बिजली परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को भी सहायता करती है। और कारखानों की गति बिजली नहीं है तो मंद पड़ जाती है, और कृषि का उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा यदि बिजली नहीं होती। तो ऐसा हमने लिखा है, आपको लिखना है इस पर निबंध। और इसी के साथ आपने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।